बताने के क्रम में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि मूल रूप से हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है यह बताने के लिए कि हम लोगों की एनडीए सरकार के लिए बिहार में युवाओं और रोजगार, माने युवा और रोजगार, युवाओं से संबंधित समस्याएं और जो हम उनके लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं। क्यों साफ तो नहीं है क्या? किन्हीं को आवाज मिलने में दिक्कत है? हैं? तो मुख्य रूप से जो हमारे सरकार की नजर में युवाओं की और उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की कितनी बड़ी और अहम प्राथमिकता है, उसके बारे में हमने चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। कल जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे प्रदेश के लोगों को वाकिफ कराया गया है कि जैसे 2020 से जब हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, जिसको बिहार के लोगों ने अपना समर्थन दिया था, उसी समय हम लोगों ने अपने अहम कार्यक्रमों की रूपरेखा 7 निश्चय 2 के माध्यम से, आपके माध्यम से भी लोगों के सामने रखी थी। और उसमें भी आपने देखा होगा कि युवाओं की समस्याओं को दूर करने और खास करके जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में हमारी कितनी दिलचस्पी है और हम इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमने उसी समय अपनी प्राथमिकताओं के माध्यम से लोगों को बताया था। और आज जब इस कार्यकाल के सरकार के लगभग 3.5 पौने 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों को एक तरह से जानकारी दी है कि हमने जो वादा किया था या हमने जो आपको भरोसा दिलाया था, उस क्षेत्र में या उस मोर्चे पर हमने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है, वो हम लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने, मैंने हम लोगों ने रखा है। और आज यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं, जो आपने देखा होगा, क्योंकि आज मीडिया के हर क्षेत्र में उसका जिक्र आया है कि चाहे अब तक जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हैं, चाहे रोजगार सृजित किए गए हैं, या फिर सरकार के दूसरे सरकार से अलग भी जो सृजित होने की संभावना या स्थिति पैदा की गई है, उसका भी जिक्र है। तो हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था और उस वादा को पूरा करने के लिए हमने जो कार्य योजना 7 निश्चय 2 के माध्यम से बनाई थी, उस पर न सिर्फ हम ईमानदारी और मुस्तैदी से पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रयासों का नतीजा है कि जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, जो हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे,
कि जैसे 10 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने का वादा किया था, और अभी जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें वो लगभग 12 लाख से भी अधिक पहुंच रहा है। उसी तरीके से रोजगार सृजन के मामले में भी जो हम लोगों ने 10 लाख का वादा किया था वो तो अभी लगभग उसके दोगुने से भी अधिक की संख्या पहुंच रही है। तो ये हमारी मुस्तैदी और ईमानदारी से अपने वादे को निभाने का ही परिणाम है। तो एक तो ये कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार काम कर रही है तो वो जो सरकार जनता से वादा करती है उसको समय और समयबद्ध तरीके से पूरा करती है। दूसरी चीज जो इन आंकड़ों में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंकड़े लगातार 2020 से, जब से एनडीए की सरकार बनी थी तब से लगातार चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि किसी खास इस पीरियड में, इस काल में किसी खास समय में रोजगार मिला हो और उसके पहले या उसके बाद में नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने उसको सारे ब्रेकअप बताए हैं, जो 2020 से लेके अभी तक कितने रोजगार हुए हैं, और अभी भी अगले 1 वर्ष में जो हमारे इस कार्यकाल का बचा हुआ है उसमें हम और अधिक कितने रोजगार, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या फिर मतलब जो निजी क्षेत्र में है या गैर सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरियां हो या सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की बात हो, तो ये एक तरह से हमने उसे बिल्कुल समय काल के हिसाब से अलग अलग समय में भी जो हमारी उपलब्धियां रहे हैं हम बताना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी खास एक ही समय की बात नहीं है। ये हमारी लगातार प्राथमिकता रही है और हम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, और अगले 1 वर्षों में भी हम और ज्यादा मुस्तैदी से करेंगे, जिसके नतीजे आपके सामने हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभागों को भी निर्देश मिला है, हम लोग मंत्री हैं सभी को मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, और हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और खास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध, जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व का परिणाम है कि आज इस रूप में आया है। और आज लाखों मतलब युवा सरकारी रोजगार सरकारी नौकरी पाके या सरकारी नीतियों के परिणाम से सृजित रोजगार के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। ये सबके सामने है। तो ये इसमें बिहार के युवाओं को भटकने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का ही मतलब नीतियों का परिणाम है, और ये लगातार चला है, किसी एक कालखंड की बात नहीं है। तो ये बिहार के लोगों को, खास तौर से युवाओं को समझना चाहिए, और इसमें लगातार जो आने वाले समय में भी हमारी उपलब्धियां होंगी, बढ़ेंगी, तो वो भी आपको समय समय पर विभागों के द्वारा दे दी जाएगी। और आपको तो उसमें अलग अलग सब कुछ बताया गया है, आज आपने दिया भी है। अब आप बताइए कि हम लोगों ने उसका ब्रेकअप भी आपको दिया है, होगा ही, मेरे पास भी है जो कल गया है। 5,16,830 अब तक सरकारी नौकरी दी गई है। हम एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं इसलिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और किन्हीं को अगर शक शुबा होगा तो हम इसका विभाग वाइज ब्रेकअप भी दे सकते हैं
कि किस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसीलिए हम एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं। और अभी विभिन्न विभागों से जो संकलित आंकड़े हैं उनके हिसाब से नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी करके अब नियुक्ति पत्र वितरण की स्थिति में है, जो पिछले 2.5-3 महीने से जो मॉडल कोड के कारण रुकी हुई थी, जो अब शीघ्र 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी, वो भी लगभग 1,99,896 1,99,896 मतलब समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख। तो ये अभी तुरंत पूरा होने जा रहा है। और 2,11,000 करीब जो नियुक्ति करने वाली संस्थाएं हैं, आयोग हैं, अलग अलग बोर्ड में जो किया जाता है, उनको लगभग 2,11,000 रिक्तियों की सूचना भेजी जा चुकी है। मतलब अब अलग अलग आयोग उनका प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इन रिक्त पदों पर भी नियुक्ति होगी। ये अभी तक जो भेजी जा चुकी है, और अगले वर्ष से लेके अभी तक वो भी लगभग समझिए कि 3 लाख इस महीने के बाद से लेके अगले वर्ष तक हम लोग लगभग 3 लाख रिक्तियां भेजकर विभिन्न आयोगों के माध्यम से हम लोग इन पर नियुक्तियां करेंगे। अभी ही आज ही हमको सुबह में बात हुई है विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से इसी जानकारी को लेने के लिए। तो समझिए अभी तुरंत 550 से अधिक जो सहायक प्राध्यापक विभिन्न महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के लिए नियुक्त होते हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब उनकी अनुशंसा विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेजी जा रही है। ये भी हो रहा है, तो सब तरफ रोजगार का सृजन हो रहा है। और ये जो नियुक्तियां हुई हैं या रोजगार के अवसर जो सृजित हुए हैं, जैसा कि हमने कहा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सफल नीतियों का ही परिणाम है। इसमें किसी दूसरे को श्रेय लेने या झपटने की न कोशिश करनी चाहिए, और अगर कोई कोशिश भी करेंगे तो बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। और इसीलिए हम लोगों ने बिहार की जनता और खास तौर से युवाओं के सामने हम लोगों ने पूरा चित्र स्पष्टता से रख दिया है। और हम लोग तो चुनौती के साथ कहते हैं कि किन्हीं को अगर इन आंकड़ों पर शक शुबा हो तो हम लोग विभागवार आंकड़े दे सकते हैं। किस विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई हैं, अगले 1 वर्ष में कितनी नियुक्ति या रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो इसलिए हम बिहार के लोगों को, खासतौर से युवाओं को, अपनी सरकार और नेता मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था, न सिर्फ हमने उसको 100 समय पूरा किया है, बल्कि किए गए वादे से भी अधिक आपके हित में हमने काम किया है। इसलिए भरोसा रखें और 2025 का माहौल, क्योंकि हम आपके जो पैमाने पर, आपके अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं, इसलिए 2025 के बारे में आप अभी से मुखर हो जाइए। खास तौर से हम युवाओं से अपील करेंगे कि भाई बिहार के युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए या भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो हमने करके दिखाया है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर न उनको सिर्फ आश्वस्त रहना चाहिए, बल्कि आने वाले समय के लिए अभी से माहौल अनुकूल बनाने के लिए अधिक मुखर होके सरकार और गठबंधन के समर्थन में आगे आना चाहिए। हम यही आपके माध्यम से बिहार के युवाओं से अपील करना चाहते हैं। और सबसे सोचने की बात है कि आप देखिए ये नियुक्तियां जी हुई हैं, इसमें 100% आरक्षण का पालन हुआ है।
मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई चाहे अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, इसमें सभी वर्ग के युवाओं की नियुक्ति हुई है। कोई वर्ग उपेक्षित नहीं है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिली है। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को, युवाओं को सरकार में पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हम ही ने किया है, हम ही करेंगे, सीधी बात। क्योंकि बिहार को लोगों ने हम लोगों से पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं, जरूर फर्क महसूस कर रहे होंगे। हम यही आपके माध्यम से बिहार के लोगों, युवाओं से अपील करना चाहते हैं। अगर आप पावर में आते हैं तो सबसे पहले कौन सा काम होगा जो मलाह समाज के लिए, निषाद समाज के लिए आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने वही बात अभी आपको फिर से दोहराता हूं कि अगर हमारे पास पावर आता है या सत्ता आता है, ये सेकेंडरी बात है। सबसे पहले मैं जैसा हूं अपने समाज के लिए समर्पित हूं। मैंने किसी ने, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, किसी ने भी कल नहीं देखा कमलेश जी। जो है आज है, और बड़े बड़े महापुरुष भी कह गए हैं कि आज में जीना सीखो। तो मैं आज में जीता हूं, और मेरा कहना है कि मैं जिस रूप में हूं, जिस कद में हूं, जिस पद में हूं, मैं अपने समाज का सेवा इसी रूप में करना चाहता हूं। अब भविष्य मैं नहीं जानता कि मेरा भविष्य क्या होना है, पर कहीं ना कहीं मैं अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ के रहूंगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि वो शिक्षा का मुख्य धारा हो, चाहे आर्थिक विकास की मुख्य धारा हो, सामाजिक विकास की मुख्य धारा हो, तो कहीं ना कहीं चाहे राजनीतिक विकास की मुख्य धारा हो, अपने समाज को लेकर आना है और एक अंधेर धुन में पड़ा हुआ अपना जो समाज है उसको मुख्य धारा से जोड़ना है। और अपने समाज, देखिए, जो सम्मान यादवों को मिल रहा है, जो सम्मान राजपूतों को मिल रहा है, भूमियार को मिल रहा है, ब्राह्मण को मिल रहा है, क्षत्रियों को मिल रहा है, तो क्या निषाद समाज उस ये बताइए कि पूरे बिहार में उस सम्मान का हकदार है या नहीं है, पूरे देश में है कि नहीं है? तो कहीं ना कहीं आप बताते हैं। अभी देखिए, हम लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सखा जी निषाद जी थे, तो कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी, जिनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनको भगवान बोलते हैं, वो जब अपना सखा मानते थे, अपने साथ बिठाते थे, इतना बड़ा सम्मान उनको प्राप्त था, तो आज धूमिल क्यों है? निषाद समाज की छवि जो है वो धूमिल क्यों है, वो डार्क में क्यों है? उसको लाइट में लाना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, मुकेश सहनी जी हमारे साथ में थे, बड़ा भाई छोटा भाई का रिलेशन था, और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुकेश सहनी जी कुछ वादा करके आए थे, कुछ कमिटमेंट किया था उन्होंने बिहार की जनता से, चाहे हमारे जैसे बिहार के अनेक युवाओं से उन्होंने कमिटमेंट किया था। और उन्होंने सबसे पहले जो अपना वक्तव्य दिया था वो कहते क्या कि मैं अपना मुंबई का ऐशो आराम छोड़कर बिहार आया हूं, तो अपने समाज को बनाने के लिए आया हूं, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आया हूं, और मैं नेता बनने नहीं बनाने आया हूं। ठीक है, कि मैं नेता बनने नहीं बनाने आया हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके पार्टी जो है ना, विचारधारा से चलती है, आपसी सहमति से चलती है, आपसे विचार से चलती है, तालमेल से चलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो तानाशाह से चलती है। अब कंपनी का जो सीईओ होगा, वो जो ऑर्डर पारित करेगा, उस पे हम सभी वर्कर्स को ध्यान देना होगा, उस पे काम करना होगा। पार्टी ऐसे नहीं चलता। पार्टी में बहुत सारे छोटे बड़े नेता होते हैं, सभी की बातों को सुना जाता है, सभी की बातों को लेकर चलना होता है, सभी को विचारों को मिलाना होता है, और तब जाके कदम से कदम मिलाकर चलना होता है, तब जाकर पार्टी बनती है और पार्टी चलता है। वन मैन पार्टी नहीं होता, वन मैन कभी भी कंपनी होता है, इंडस्ट्रीज होता है, तो वन मैन पार्टी नहीं होता। तो मैं यही बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कमलेश जी, कि पूरे पटना और बिहार में एक भी वीआईपी का एक ऐसा नेता खोज के दिखाए जिसकी इतनी हैसियत, इतनी औकात हो कि वो अपने दम पे कुछ वक्तव्य दे दे। नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज रहा तानाशाह